जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली से मैं विजय विद्रोही। 1954 में भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान के रूप में पद्मश्री की हुई शुरुआत, जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा और विज्ञान आदि विषयों को जोड़ा गया। और उस दरमियान पहले जो होता था पद्मश्री खास लोगों के लिए, आज वो पद्मश्री दूर दराज तक छुपे हुए रुस्तम को ढूंढने के लिए हो गया है आम। उस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर दर्शनी प्रिया ने की है गहरी पड़ताल, समझने की कोशिश की है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित विजेताओं के दर्द, संघर्ष और संवेदना। सम्मानित लोगों की पुस्तक को संग्रहित करना, उनकी जीवनियों को, उनके कर्तव्य परायणता को, उनके समाज के प्रति उदात्त भावनाओं को पुस्तक में लाना मेरे लिए कितना जरूरी क्यों था। ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये वैसे नायक हैं, वे वैसे किरदार हैं जो पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहे हैं और हम आगे से रहकर उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो एक बार करतल ध्वनि से उन सभी पद्मश्री के लिए जो लगातार काम कर रहे हैं, चुपचाप बिना किसी आकर्षण के मोह के बंधे हुए एक नायक की तरह काम कर रहे हैं। एक लेखिका के तौर पर इन चरित्रों को जीवन में गढ़ना और पंक्तियों में उतारना मेरे लिए कतई आसान नहीं था और पुस्तक में गढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं। यायावर को अपनी यात्रा में उड़ती हुई कहानियों का टूटा हुआ सत्य ही मिल पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद वो सत्य मिल गया क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर की दौड़ और उस दौड़ के बाद पद्मश्री को खजाने के रूप में ढूंढ लाना मेरे लिए किसी नायाब हीरे से कम नहीं था। क्योंकि देश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, सुदूर प्रांतों में हमारे देश के सभी पद्मश्री रहते हैं। उनसे मुलाकात करना, उन तक उनकी कहानियों को आप तक पहुंचाना निश्चित ही मेरे लिए बहुत दुष्कर कार्य रहा। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उन पंक्तियों को, उनकी कहानियों को, उनकी जिजीविषा को, उनके संघर्ष को पंक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचा पाने में सफल हुई हूँ। उनके पिताजी भी सामने बैठे हैं। आज वो पिताजी के लिए कितना बड़ा गर्व की बात है, कितने बड़े गर्व की बात है कि उनकी बेटी का सम्मान इस तरह से कितने लोगों के बीच में आ रहा है। तो बेटी बनती है अपने माँ बाप के बदौलत। तो आज हम उससे भी पहले हम उनके पिताजी को नमन करते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और दर्शनी जी को देते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिर्जापुर बनारस बगल है, इसलिए मिर्जापुर और बनारस में कोई अंतर दिखता नहीं है। शिक्षक का पुत्र था। ऐसे जब व्यक्ति को बड़ा बन जाता है तो उसके बारे में उसकी सादगी दिखती, वो उसके अंदर बड़प्पन इस बात से नहीं दिखता कि वो ऐसे काफिले लेके जाता है। बड़प्पन इससे माना जाता है कि वो काफिला से उतर के किसी के सम्मान में रुक जाता है। तो मैंने कहा कि मैं अभी हरिवंश जी को कह रहा था कि बहुत से पद्म अवार्ड मिले हैं, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ और जब निर्णय हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए कि वो निर्णय एकदम सही है। और बहुत लोग पद्मश्री हैं, बहुत लोगों से मिलने का भी अवसर मिला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो अनमोल रत्न हैं उनकी बात ही अलग है। कल्पना से जो दूर हो, जिसके बारे में सोचा न हो, जिसकी कोई पैरवी नहीं हो, जिसका नेता से कोई रिकमेंडेशन नहीं हो, जो किसी नेता से परिचित भी न हो और उसको पद्मश्री मिला, वही मोदी के अनमोल रत्न है जिसका जिक्र आज हुआ है। मेरे लिए निजी रूप से सुखद प्रसंग है और उसकी वजह इस पुस्तक का लोकार्पण है, प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न। दरअसल प्रधानमंत्री जी के अनमोल रत्न या रत्नों को एक शब्द में अगर कहा जाए कि कौन लोग हैं, तो गीता में जिसे अनासक्त योगी मानते हैं, जो बिना किसी आकांक्षा के अपने काम के प्रति, अपने वसूलों के प्रति, अपने जीवन के मकसद के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, अनवरत श्रम करते हैं, काम को तप के रूप में लेते हैं, साधक के रूप में करते हैं, बिना किसी रिकॉग्निशन, मान्यता, प्रचार प्रसार, आकांक्षा के बगैर।
वो ये अनासक्त कर्मयोगी हैं प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल। 2014 के बाद बहुत विस्तार से हमारे हुसैन साहब शहबाज हुसैन साहब प्रशासन को उनको ज्यादा पता होगा चीजों के बारे में, पर आम धारणा यही थी कि ये पुरस्कार खास तौर से बहुत अच्छे लोगों को मिले, लेकिन विशिष्ट धारा है कि जिनका संबंध सत्ता घेरे से है उन्हीं विशिष्ट लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं। खुले रूप से आज कोई आदमी अगर अपना दावा कर सकता है तो 14 के बाद वो खुला पारदर्शी मंच आज उपलब्ध हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम। पहले नहीं था, पहले कुछ एक हजार आवेदन आते होंगे, नहीं तो मोस्टली जो ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्ता के केंद्र में लोग, जो शहरों तक सीमित है, जो सत्ता का एलिट वर्ग है, उनके परिवार के अनेक सदस्यों को वो महिमा मंडित हुई। और मैं जब ये बात कहता हूं तो यकीनन मैं ये नहीं मानता कि आज बड़े शहर और बड़े केंद्रों में, बड़े अस्पतालों में जो काम करने वाले विशिष्ट डॉक्टर हैं वो तो प्रतिभा के लोग, पर उनकी प्रतिभा के मान्यता के साथ साथ देश के गांवों में, जंगलों में जिन लोगों ने मामूली पैसे अर्जित कर लोगों की सेवा में लगा दिया कि उनकी यश को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो 14 के बाद रिकॉग्नाइज किए जाने लगे। और मैंने सिर्फ अखबार के माध्यम से पढ़ा, एक ऐसी पुस्तक के विमोचन चर्चा में साक्षी है जो केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि नए भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। डॉक्टर दर्शनी प्रिय ने अपनी महत्वपूर्ण कृति प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न के माध्यम से उन व्यक्तियों की जीवन यात्रा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिन्हें पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय अलंकार से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक उन नायकों की कहानी है जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार, बिना किसी अपेक्षा के अपने जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित किया। यानी इस शब्द में कहे कि वो गुमनाम थे जिन्हें कोई जानता नहीं। किसी शायर ने ठीक ही कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो गया। जिस बेटी को वर्षों से, सदियों से अबला कहा गया, ये बेटी है, लड़की है, कुछ नहीं कर सकती, अब बेटियां उड़ने लगी है, बेटियों के पंख। और जिस तरह से संग्रह, जिस तरह की सोच रखती हैं डॉक्टर दर्शनी प्रिया, वाकई लाजवाब। पहली बार इस तरह का कवरेज करने का मुझे मौका मिला जहाँ खड़ा होने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए भी जगह नहीं बची थी। फिर भी ऐसे तैसे वैसे जैसे भी है, और मैं डायरेक्ट लेता हूँ डॉक्टर दर्शनी प्रिया, और देख पा रहा हूँ कि उनका चेहरा बता रहा है कि कितना खुश है अपने फैन क्लब और साहित्य प्रेमियों के बीच में। इस पहली जो आपने ट्रेलर दिखाई है उससे बहुत सारी उम्मीदें डॉक्टर दर्शनी प्रिया जी जग गए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का जो बहुत दूर दूर से मेरा उत्साह वर्धन करने, मुझे प्रेरित करने और मेरे भीतर ऊर्जा का संचार करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आभारी उनकी भी हूँ जिन्होंने अपने बहुत मुश्किल वक्त में से समय निकाला और मुझे ऊर्जावान बनाने के लिए आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार उन लोगों की हूँ जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के भी मुझे सपोर्ट किया और मुझे वहां तक पहुंचने में मदद की जहां से मैं पद्मश्री की जीवनी को यहाँ तक खींच कर ले आई हूँ। मैं धन्यवाद सबका करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से, जिस तल्लीनता के साथ, जिस गहराई के साथ और जिस संघर्ष के साथ मैं जिन 35 पद्मश्री की जीवनी को, उनकी कर्तव्य परायणता को, समाज के प्रति उनके उपादान को और उनकी निष्ठा को किताब में ले आई हूँ, ठीक उसी तरह इसी बोध के साथ एक और किताब मैं जल्द ही असल नायकों की असल कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। थैंक यू। देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्म सम्मान माना जाता है, जो एक बहुत ही नैतिक कार्य करने वाले, कर्तव्य निष्ठा से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज में अपने कर्तव्यों के जरिए, उपलब्धियों के जरिए और समाज में अपने कार्यों के जरिए एक अलग स्थान मुकाम पाया हो। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित लोगों की जीवनी को पुस्तक में उकेरना मेरे लिए बहुत दुसाध्य कार्य था, बहुत कठिन कार्य था, लेकिन इस कठिन कार्य को सरल बनाने के लिए, सुगामी बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का कारवां साथ साथ चलता रहा। मैं अपने प्रकाशक का बहुत शुक्रिया अदा
अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके जरिए आज ये पुस्तक प्रभात प्रकाशन के जरिए देश भर में पहुंच रही है, देश के तमाम कोने में और सुदूर गांव में भी ये पुस्तक पहुंचने वाली है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन ने इसे एक बड़ा अवसर दिया है। मैं आभारी उन लोगों की हूँ जिन्होंने वहां तक पहुंचने में मदद की, और खास तौर से आभारी मैं उन लोगों की हूँ जो पद्मश्री स्वयं जिन्होंने मुझे कॉल करके संपर्क किया और अपना साक्षात्कार मुझे देने की कृपा करी। हमारे साथ हैं त्रिशा जी। आइए चलिए बात करते हैं त्रिशा जी, जो आज अपना कीमती समय में से कुछ समय दिया डॉक्टर प्रियदर्शनी के लिए। और प्रियदर्शनी जिस तरह से मोदी जी के अनमोल रत्नों के पुस्तक संग्रह किया है, और जो उत्साह, आज कुर्सियां कम पड़ गई, लोग खड़े होकर आनंद लिए और पूरा हर्षोल्लास के बीच में इस पुस्तक का लोकार्पण होना कई मायने रखते हैं। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ त्रिशा जी के पास। जी नमस्कार। नमस्कार, सत्यमेव जयते। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ और उसपे मैं खुद को भाग्यशाली समझ रही हूँ ऐसे कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए। उनकी लिखित ये पुस्तक मोदी जी के ऊपर, और डॉक्टर दर्शनी प्रिया मैडम जी ने ये किताब लिखा, बहुत सराहना हुआ पूरे देश से और विश्व से भी। और यहाँ पे उन्होंने कार्यशैली के बारे में, अपने अनुभव के बारे में इस किताब में लिखा है, और सिर्फ उनके आयोजित या उन्हीं के आंकलन में नहीं किया गया, पूरे जगत को, विश्व को ध्यान में रखते हुए और भी जो सोसाइटी के, समाज के ऊपर कंट्रीब्यूशन हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए, और हमारे और भी कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्रालय, कोल मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्ट्रीज जो आए थे यहाँ पे, और काफी और भी लेखक लेखिकाएं, उसके साथ और भी लोग प्रिय शिल्पी लोग आए थे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आइए डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ पवन जी के पास। पवन जी क्या कहते हैं? आज जो है इनका चेहरा बता रहा है कितना खुश हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी के पुस्तक लोकार्पण के दरमियान। तो डायरेक्ट चलते हैं और क्या कहते हैं आज आशीर्वाद स्वरूप। डॉक्टर दर्शनी प्रिय जी हमारी बहन है, और वो भारत वर्ष की बहन है, जो मान और सम्मान मानिए मोदी जी के लिए रखा, 140 करोड़ जनता के लिए रखा। इतने बड़े राज्यसभा के सांसद हमारी दीदी जी आई, और माननीय पत्रकार महोदय, सिद्धांत जो है संग्राम में आपका के चैनल पे आपका स्वागत है, वेलकम है, आपको हार्दिक बधाई, जो हमारा न्यूज और हमारी जो है तस्वीर ले रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। चमन में फूल खिलते हैं बहार बनके, चमन में फूल खिलते हैं बहार बनके, आज का दिन मुबारक हो भाई साहब के गले का हार बनके, भाई साहब के गले का हार बनके, भाई साहब के गले का हार बनके। बात ही बात में ईमान बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता। डॉक्टर हमारी बहन जो है दर्शनी प्रिय जी, वो जो है इतनी बड़ी कवि सम्मेलन है, इतनी बड़ी जो है भारत वर्ष की बेटी है, जो है रात ही रात में इतिहास बदल देती हैं। इसके लिए उनके चरणों में मुझे प्रणाम, उनके पिताजी के यहाँ पे आई हुई है राज्यसभा सांसद बहन जी, सबके चरणों में हमारा प्रणाम। फैन क्लब का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है कि काम धंधे छोड़कर साहित्य और साहित्यिकता के लिए आते हैं, और ऐसे ही हैं विजेंद्र जी जो गाजियाबाद से हैं। आइए डायरेक्ट बात करते हैं डॉक्टर दर्शनी प्रिया को शुभकामना के तौर पर क्या कहते हैं, आज कैसा लगा इस पुस्तक के लोकार्पण के दरमियान मोदी जी के अनमोल रत्न। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, सुंदर, शानदार, दमदार, यादगार कार्यक्रम रहा, और इसमें अनेकों साहित्य प्रेमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे सभी लोगों को एक अच्छा ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन मिला। आज इस कार्य के बीच में आज बहुत ही गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, जिनमें श्री शाहनवाज हुसैन साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, और श्री शीला गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद, और अनेक जो पद्मश्री अवार्डी हैं, जिनके बारे में ये 35 लोगों की पुस्तक लिखी गई है, उन सभी पद्मश्री अवार्डियों की जीवनी कहानी, उन्होंने किस किस पारिश्रमिक करके, कितनी मेहनत से, कितने यत्न से एक असंभव काम को संभव की श्रेणी में खड़ा किया, उन सभी लोगों का जीवन परिचय इस एक पुस्तक के विमोचन से जो लिखा गया है, और इससे ये एक बहुत ही सराहनीय और अतुलनीय, अनुकरणीय और एक शिक्षाप्रद कार्य है। चलो मैं आपसे रूबरू कराऊं, मैं खुद से और प्रियदर्शनी जी के बुक से। मेरा नाम काव्या, और मैं प्रियदर्शनी जी के बारे में बता रही हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी, बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री की अनमोल रत्न। उनकी वो बुक तो लिखी है, वो एक अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, एक अलग अलग लोगों से मिलके, और उन्होंने
बड़ी बात उसमें सबके बारे में लिखा और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, वो निकाल के वहाँ लाना अपने बुकों में बहुत बड़ी बात है। और दर्शनी जी बहुत अच्छी भाषा अधिकारी होने के साथ साथ बहुत अच्छी लेखिका हैं, पत्रकार हैं। और दर्शनी प्रिया जी ने मोदी के रत्न जो हैं, और उसमें से एक मैं दर्शनी प्रिया जी को भी मानती हूँ। दर्शनी प्रिया जी ने 35 पद्मश्री का साक्षात्कार किया दर्शनी जी ने, और उसमें से जो अभी कहा सभापति जी ने कि बिल्कुल जो गांव में जो दबे थे, जिनको अपने नाम की, फेम की कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ समाज के लिए काम कर रहे थे, उनको दर्शनी प्रिया जी ने अपने प्रकाशन में प्रकाशित किया और आज एक बहुत अच्छा आयोजन किया, उनको एक मंच पे लाई। मैं उर्मिला श्रीवास्तव मिर्जापुर से, और मुझे कला के क्षेत्र में संगीत मिला है और हमारी लोक गायन है। लोकगीतों में एक कजरी प्रमुख एक विधा है जो मिर्जापुर की धरोहर है, मिर्जापुर की आन बान और शान है, और माँ विंध्यवासिनी जी के नाम से जानी जाने वाली ये कजरी है जो सावन भादो के महीने में गाते हैं। तो यहाँ आके बहुत खुशी हुई। दर्शनी प्रिया जी ने इतना अच्छा काम किया है, मेरे समझ में तो कभी नहीं ऐसा आया है कि अवार्डीज के ऊपर जो है अलग से किताब लिखी जाए। तो उन्होंने जो पद्म अवार्डी के ऊपर जो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर कार्य किया है और ये इतिहास बन जाएगा। ये टाइटल दिया है मोदी जी के अनमोल रत्न। तो आज कहिए तो मेरा दिल दिमाग आत्मा बिल्कुल से कि इतनी ये लाइन में बहुत कुछ समाहित है। और कजरी की बात है तो मिर्जापुर की कजरी बहुत ही, अब तो भारत में नहीं विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं। जहाँ भी जाते हैं देश विदेश में हम अपनी कजरी को लेके जाते हैं। आइए आज के जो युवा पीढ़ी है उसमें थोड़ी सी भावनाएं कम हो गई हैं, और उनका भी दोष नहीं है। हमारे माँ बाप जो हम लोग हैं उनको समझा नहीं पाते हैं कि मेरी जो है सुंदर धरोहर, जो हमारी मिट्टी की खुशबू है, जो हमारा लोकगीत है, उसको जाने पहचाने। तो इसमें युवा वर्ग को दोष देना बहुत तर्कसंगत नहीं है। हम बड़े लोग जब जाए उनको जनाएंगे यानी बताएंगे तो वो जानेंगे। तो माँ विंध्यवासिनी जी की एक हम लोग जब भी शुरू करते हैं तो माँ विंध्यवासिनी जी के गीत से शुरू करते हैं। तो लीजिए चंद लाइन। मैया झूले चलना झुलनवा पवनवा चवर डोलावैना चवर डोलावै मैया की झुलावै चवर डोलावैना ओ जननी झूले चलना झुलनवा पवनवा चवर डोलावैना। आइए अनमोल रत्नों के करीब में हमारे साथ कुछ अनमोल मेहमान भी हैं जो अपना कीमती समय निकालकर डॉक्टर दर्शनी प्रिया को शुभकामना के दरमियान खड़े हैं। तो मैं उनके हृदय में उमड़ घुमड़ रहे इस पुस्तक के प्रति अपार श्रद्धा, स्नेह, दुलार और ममता के दरमियान मैं जानना चाहूंगा, फीडबैक लेना चाहूंगा, क्या कहते हैं डॉक्टर दर्शनी प्रिया के लिए। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र सेहाग है। मैं मधुमक्खी का एक्सपर्ट हूँ। मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी सेवाएं शुरू की थी, और उस समय जब मैंने शुरू की उस समय जो इंडियन मधुमक्खी थी, भारतीय मधुमक्खी थी, उसमें एक बीमारी आ गई थी जिससे वो बहुत सारी मधुमक्खियां मर गई। उस समय मैंने यूरोपियन मधुमक्खी पे काम करना शुरू किया और उसको हिंदुस्तान की हालात के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से उनको अडॉप्ट करवाया और फिर उनका प्रसार करवाया, ट्रेनिंग करवाई मैंने फार्मर्स की इसके लिए। उसका प्रसार इतना बढ़िया हुआ कि आज हिंदुस्तान में 1,60,000 मेट्रिक टन शहद पैदा होता है और हम 80,000 मेट्रिक टन शहद एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। ये अब इंडिया में स्वीट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, और मोदी जी ने इसको बढ़ावा देने के लिए ये कमीशन बनाया है, नी कमीशन ऑल्सो, जिससे इसका प्रसार किया जा रहा है बार बार खूब अच्छी तरह से। आज का फंक्शन था जो ये पद्मश्री को के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर आधारित कुछ लिखा हुआ था, उनको उसका कंपाइलेशन था, और ये दर्शनी प्रिया ने किया था सारा कुछ। उनका ये बहुत ही अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। वही वो भी समय था जब बेटी को अबला कहा जाता था, लड़की कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज लड़की का जो वर्चस्व है और खास करके डॉक्टर दर्शनी प्रिया ने जो दिखाया है भारत के साहित्यिक इतिहास में, इस तरह का बेटी के लेवल पर ये ऐसा अनूठा प्रयास है जो वर्षों वर्ष तक याद किया जाएगा
कई सारी बेटियां, कई सारे भाई प्रेरित होंगे डॉक्टर दर्शनी प्रिया से। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ उनके पास, कुछ उनके फैन क्लब हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार दीदी में जो प्रतिभा है वह देखने में अन्यत्र नहीं मिलती है। दीदी जहाँ से उठकर आई हैं और इस तरह से दूर दराज तक जाती हैं, पद्मश्री के साक्षात्कार लेती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जैसे जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, इनको हमेशा प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी शक्ति के रूप में। कभी वो लाइन गूंजती थी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन डॉक्टर दर्शनी प्रिया ने जो दिखाया है जलवा, गांव में जाके, उस शहर में जाके, उस कस्बे में, उस कॉलोनी में जाके, जहां से मोदी जी ने अनमोल रत्नों को ढूंढा और सम्मानित किया, देश की आन मान शान, और उस शान के दरमियान जो प्रयास, गिलहरी प्रयास के तौर पर डॉक्टर दर्शनी प्रिया का रहा है, वो वाकई सराहनीय रहा है। लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन अडिग होकर सुनते रहे और देखते रहे आखिर हुआ क्या है। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ, कुछ फैन क्लब हैं जो आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पुस्तक के रिगार्डिंग जो प्रयास हुआ है डॉक्टर दर्शनी प्रिया। दर्शनी जी बहुत ही अच्छी लेखिका, और बहुत इन्होंने न केवल एक पुस्तक लिखी है, 4 लिखी हैं और पुरस्कार भी जीते हैं, तो कोई साधारण बात नहीं है। और इतनी सी इनकी कविताएं तो ये लिखती हैं, और भी हर क्षेत्र में इनका लेखन है, और ये प्रेरणास्पद रहेगा लोगों के लिए कि जो इतने सारे पद्मश्री मिले हैं तो उनका जीवन कैसा रहा है। ये अगर पढ़ेंगे तो प्रेरणा भी मिलेगी, और वो पुरस्कार के लिए लालायित भी होंगे। लालायित ना भी हो तो फिर भी जैसे हमें गीता से प्रेरणा मिलती है, उनके आचरण से हमें प्रेरणा मिलेगी। और ये बहुत ही सराहनीय, आजकल के जैसे समय में ये इस तरह का होता रहना चाहिए। इस तरह की ऊर्जा का प्रवाह साहित्य के क्षेत्र में होता रहना चाहिए। देखिए, नारी कभी अबला नहीं रही। नारी को दैवी शक्ति हमारे यहाँ बताया जाता है, दुर्गा चामुंडा कह करके बलभोग चढ़ाया जाता है। तो नारी जो है प्रकृति है, और प्रकृति अपने आप में सबसे अधिक शक्तिशाली है। जहां तक रही आज के इस कार्य की बात, ये जो अनमोल रत्न है, तो वास्तव में ये देश के अनमोल रत्न हैं। और आज जो कार्य डॉक्टर दर्शनी प्रिया ने किया है, वो कार्य आज किया गया है, लेकिन आने वाले कल के बच्चों को अपने इतिहास के बारे में एक अच्छी प्रेरणा देगा। ये पुस्तक अपने आप में मील का पत्थर है, लेकिन दर्शनी जी कहती हैं कि मील का पत्थर हमें बनना नहीं स्वीकार साथी, मील का पत्थर कभी गतिमान नहीं हो सकता नहीं। तो दर्शनी जी को इससे भी आगे जाना है, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मेरा नाम श्रुति गोयल है। मैं दर्शनी जी के साथ आकाशवाणी से ही जुड़ी हुई हूँ, और उनका ये जो इस किताब का प्रयास है, ये सराहनीय है। देश के चुनिंदा लोगों को जो खास है, उन्होंने इस पुस्तक में उन्हें संजोया, और इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। आजकल किताबों का चलन अब कम हो गया है, पर इस किताब से सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणादायक रहेगी। दर्शनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, पद्मश्री अवार्डी हूँ, और एम्स गुवाहाटी का प्रेसिडेंट हूँ। जो डॉक्टर दर्शनी प्रिया ने जो काम किया है, वो मेरी समझ से अतुलनीय कार्य है, और ये सराहनीय है। और पुस्तकें जो देश के लिए विरासत का काम करती, आने वाले समय में सच में ये पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। और सबसे ज्यादा जो सराहनीय काम दर्शनी ने किया है कि इन लोगों को घर घर जाके, जैसे मोदी जी ने जिनको पद्मश्री दी, उनको आने का साधन नहीं था, तो इन्होंने भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि हम भी उनके घर घर जाएंगे और उनके बारे में जानेंगे, और दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसे पद्मश्री को ये सच में देश के रत्न है। मैं इस माध्यम से दर्शनी जी को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो ऐसी कई पुस्तकें लिखेंगे। इनकी वाणी में दम है और इनकी लेखनी में भी दम है। मैं उज्जवल कुमार सिंह बिहार से हूँ, और दर्शनी प्रिया के पापा हूँ, छोटे पापा हूँ। और यह इन्होंने जो बुक लिखा है, यह अनमोल रत्न, मैं साहित्य का बहुत ज्यादा रखता हूँ विचार, और इस युग में यह पहली बार इस ढंग की चीजें का प्रकाशन हुआ है। इतना ही कहूँगा। दर्शनी जी के बारे में यही कहना चाहूंगी, जिसका नाम ही उसकी परिभाषा है, दर्शनी, जिसका अपना दर्शन हो, जिसमें अदम्य साहस हो, और जिसकी सोच
भीड़ से अलग कुछ करने की हो, वो है दर्शनी। इन्होंने कभी भीड़ बनना पसंद नहीं किया और सबसे बड़ी बात है इनका जुझारूपन। इनमें जो जुझारूपन है वो सामान्य लोगों में कम ही मिलता है और इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर हम मन में ठान लें तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इन्होंने नारियों को तो सशक्त किया है, अपने प्रयास से बहुत उनको बल दिया है। मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मैडम दर्शनी प्रिया जी ने जो अनमोल रत्नों को इकट्ठा करके उसका जो एक हिस्ट्री बना दी है, ये पूरी जिंदगी कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और बहुत प्रेरणा मिलेगी। और इनके फादर साहब प्रमोद सिंह जी, इनके लिए कितनी गर्व की बात है कि आज उनकी बेटी, कितनी लोग उनको आज आशीर्वाद दे रहे हैं। हर पिता के लिए एक बहुत गर्व की बात होती है कि उनके बच्चे लायक निकले, नेक निकले। एंड ही इज अ प्राउड फादर टुडे। व्हाट आई कुड सी, आई एम अमरीक सिंह पावा, फॉर्मर म्युनिसिपल कमिश्नर। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो कार्य किया है ये सदियों तक याद रहेगा, ताकि लोग इससे प्रेरणा लेंगे। एंड स्काई इज द लिमिट। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब हैं, अपराज जी, ये अपने शब्द। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, मैं ओपी सप्रा हूँ, रिटायर्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली से, दिल्ली हाई कोर्ट। बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आज दर्शनी प्रिया जी का जो है, बल्कि एक वक्ता ने तो बहुत बोला अच्छा कि वो प्रिय दर्शनी है। प्रिय, बहुत बढ़िया उन्होंने उपमा दी। इन्होंने तो क्यों जिनके सत्कर्म अच्छे हो, कार्य अच्छे हो, प्रकाशन के क्षेत्र में, बोलने के क्षेत्र में, मैं उनको पूरा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, अद्भुत काम किया है। किसी ने सही कहा है कि पूत सपूत किम धन संचय, पूत कपूत किम धन संचय। डॉक्टर दर्शनी प्रिया का जो कद, काम और कार्यकुशलता है, दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे भारतवर्ष के युवा, खासकर गैंगस्टर के लिए एक रोल मॉडल है। और उसका श्रेय जाता है कहीं न कहीं उनके पिताजी को, कि ऐसे संस्कार, संस्कृति और वो प्रतिभा और वो सपना को संजोने और बुनने का मौका दिया, जिसकी उपज है आज के बीच में, हमारे सबके सपनों में के बीच में वो किताब जो हम सभी को उत्साहित करेगा कि हमें भी मिले पद्मश्री। जब अमुक आदमी को मिल सकता है, अमुक संगठन को मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं। इस तरह का प्रयास पहली बार डॉक्टर दर्शनी प्रिया के रूप में हुआ है। तो ऐसे बेटी जो शेरनी के रूप में है, कलम के एक माहिर, और वो गांव घर खलिहान में जाकर उस चीज को जानना, समझना, वाकई जिनको मोदी सरकार ने अवार्ड दिया, वो अवार्ड के हकदार थे भी या नहीं, इस बात की पड़ताल करना, वाकई ये किताब बहुत ही प्रेरित करता है। तो ऐसे प्रेरणा के स्रोत पिताजी से हम बात करते हैं कि डॉक्टर दर्शनी प्रिया के पिताजी क्या कहते हैं। आज जो सभागार खचाखच भीड़ भरा था, खड़ा होने की जगह नहीं थी। दर्शनी प्रिया मेरी बेटी है। ये बच्चे से ही बहुत मेधावी और लगनशील रही है। ये गांव से आई शहर में, उसके बाद जो अभी मोदी अनमोल कहानी जो लिखी है वो प्रेरणादायक है। इसमें संग्रह जो किया गया है वो बहुत प्रेरणादायक है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और इससे अच्छी पुस्तक भी लिखे, ये मेरी आशीर्वाद है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में प्रधानमंत्री के अनमोल रत्न जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, यह पुस्तक प्रधानमंत्री के अनमोल रत्न, यह पुस्तक जो है डॉक्टर दर्शनी प्रिया जी के द्वारा लिखी गई है, और यह उनके अथक परिश्रम का परिणाम है, जो उस पुस्तक को जगह जगह जाकर के, दूर दराज से जाकर के पद्मश्री अवार्डियों की जीवन शैली को धरातल पर उतारा है। और भिन्न भिन्न पद्मश्री अवार्डियों को जो है उनकी जीवन शैली, उनका उद्यम, उन्होंने किस तरह से अपना सहयोग दिया। और यह पुस्तक जो है साहित्य समाज का दर्पण है, उस कहावत को भी सत्य और सिद्ध करती है इसमें। और इस पुस्तक से सभी पाठकों को बहुत ही प्रेरणा और अनुकरण करने का और जीवन में अच्छे मार्ग का प्रशस्त मिलेगा। सबसे पहले मैं साहित्यकार डॉक्टर बाबूलाल मीणा, जयपुर राजस्थान से आया हूँ, और 2022 से हम दोनों साथ साथ काम करते हैं। दर्शनी प्रिया जी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये अथक परिश्रमी है, और जिस काम के लिए ये लग जाती है उस काम को करके पूरा करती है।
इसमें ये हम सब के लिए एक आदर्श है। और इनमें सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि इन्होंने अनुशासन में जीवन जिया और साहित्य के प्रति प्रेमी है, और ये सरस्वती पुत्री के रूप में काम करती है। माँ साहित्य का इन पे असीम आशीर्वाद है। और ये जो इनका जो परिवार है, ये इन्होंने परिवार ने इनको शिक्षा के साथ में संस्कार भी दिए हैं, बहुत संस्कारवान है। ऐसी नारी देश के लिए प्रथम स्थान रखती है। कैसा क्रेज था उनके लिए कि वो अपने पद्मश्री अवार्ड को एक तरफ रखते हुए वो कहते कि सबसे बड़ी बात ये कि किताब जो है वो दर्शनी प्रिया ने लिखी है और दर्शनी प्रिया से आई है। तो ये उनके, मुझे लगता है उनके लेखकीय व्यक्तित्व को एक साबित कर देता है, प्रमाणित कर देता है। और बाकी अच्छी सहेली है और बहुत अच्छी पत्रकार है। और मुझे लग रहा है कि मुझे किताब अभी पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसमें कुछ महिलाओं पर भी उन्होंने जो है लिखा होगा, तो जैसे मैं इस किताब को पढ़ूंगी तो इस पर मेरी टिप्पणी भी रहेगी। और बाकी उसका ये प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि लड़कियों को इतना कुछ नहीं मिलता है। जिस तरीके की स्थितियों में हम जीते हैं, फिर पत्रकार होने के अपने बहुत सारे फायदे भी रहते हैं, नुकसान भी रहते हैं। उसमें बहुत सारी चीजों में इंसान घेरे रहता है, क्योंकि हमें लेट नाइट आना है या कहीं हमें जाना है। उनके पति जो है, उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है उनको उनके पीछे पैदल दौड़ते हुए भी, और उनको कहीं किसी विलेज की लोकेशन पर जाना है, कहीं जाना, तो हमेशा साथ रहते हैं। और जब वो अकेली भी हो जाती हैं तो वो बहुत निडर रहती हैं। तो दोनों खूबियां जो है एक साथ जो है मैं दर्शनी में देखती हूँ, कि जब वो अकेली भी रहती हैं या जब वो अपने पति के साथ भी होती हैं, तो दोनों ही स्थितियों में उनको देखते हुए, उनसे सीखते हुए मुझे भी ये लगता है, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हमें अच्छा काम करना चाहिए और साहित्य के लिए विशेष रूप से कुछ ऐसा करना चाहिए जो कई स्तरों पर जाकर उल्लेखनीय हो। प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न में उस विभूतियों का चर्चा है जो पद्मश्री से सम्मानित लोग हैं, और उनका सूर देहातों में घर, शहरों में घर, उन लोगों के से इन्होंने विचार व्यक्त किया है और सबको संग्रह करके इसमें रखा है। इसको पढ़ने से आपको अंदाज लगेगा कि हम देश के लिए क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और कैसे एक महापुरुष भी हम बन सकते हैं, मुझे भी पद्मश्री मिल सकती है। डॉक्टर दर्शनी प्रिय, यह तो हमारे परिवार का एक अनमोल धरोहर हो गई है। इसका मूल कारण इन्होंने जो भी कुछ किया है आज के दिन चर्चाओं में, लोगों के बीच में ऐसा पुस्तक को प्रकाशन करवा रहे हैं प्रभात के द्वारा, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो पद्मश्री व्यक्ति जिन्होंने जीवन में कुछ देश के लिए योगदान किया है और उनको सबको सामने लाया है, और ला के लोगों इस पुस्तक में दर्शनी प्रिया ने पिरो के लोगों के बीच में रखा है। ये था जनता के जनपद पर जन सरोकार, कला, साहित्य और संस्कृति को समर्पित डॉक्टर दर्शनी प्रिया का वो जलवा, वो सोच, वो चिंतन, वो सिद्धांत जो वाकई दिल्ली की बेटियां, भारत की बेटियां और खास करके बिहार की बेटियां प्रेरित हो गई कि हम भी क्यों न बने डॉक्टर दर्शनी प्रिया। जो इन्होंने काम किया है और जिस तरह से भारत देश के सचमुच में रियल लाइफ हीरो को सम्मानित सरकार ने किया, और दूसरा जो है पुस्तकाकार रूप देकर डॉक्टर दर्शनी प्रिया ने किया, वो वाकई एक मिसाल है अन्य लेखकों के लिए, अन्य साहित्यकारों के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे, किसी नई सरोकार, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक देखते रहें सिद्धांत संग्राम, कलम की आन, भारत की शान के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से विजय विद्रोही की रिपोर्ट।